दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भले ही कितनी भी बार ये कह लें कि कोई लड़ाई झगड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो इनके इन बातों को, जो दावे हैं कि कुछ भी, जो सब कुछ ठीक है, उसकी पोल खोल देती है। देखिए दोस्तों, ताजा खबर आपको देने जा रहा हूं। ताजा खबर यह है कि सेवानिवृत्त हो चुके कैलाश जाधव को एमएसआरडीसी का संयुक्त निदेशक घोषित किया गया था जब महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हुआ करते थे। अब महाराष्ट्र के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिर से एकनाथ शिंदे का फैसला पलटते हुए और कैलाश यादव को एमएसआरडीसी का संयुक्त निदेशक पद से मुक्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब उनकी जगह वैदेही रानडे को कार्यभार सौंपने का आदेश दे दिए गए हैं। और कैलाश यादव को लेकर बात ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि इनको साल 2026 तक सर्विस जो है वो देनी थी। इस पद पर साल 2026 तक बने रहना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार में इन्हें अब इन सेवाओं से मुक्त कर दिया गया और नए अधिकारी को, जिनका नाम वैदेही रानडे बताया जा रहा है, उनको अब कार्यभार सौंप दिया गया है। तो अब देखिए कि कैसे एक के बाद एक फैसले पलटे जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के। और फिर भी देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैंने कोई फैसला नहीं पलटा है और हमारे बीच सब कुछ ठीक है, युद्ध वाली, झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। एकनाथ शिंदे भी यही कहते हैं, तो ठीक है, अब दोनों नेता कह रहे हैं तो फिर मान लेते हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो बताना भी जरूरी है, क्योंकि महायुति सरकार में तीनों गठबंधन साथी हैं। 2022 से सरकार चला रहे हैं तीनों मिल करके। पहले भी कहते थे कि हम साथ हैं, अभी भी कहते हैं कि हम साथ हैं। लेकिन जब सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं और एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बनते हैं तो कई सारे फैसले पलटे जाते हैं। ये तमाम खबरों से हम देख रहे हैं। अब भले ही भीतर ही भीतर इस चीज को लेकर के मनभेद हो, मतभेद हो, लेकिन जनता के सामने या मीडिया के सामने कैसे कहें, इसकी भी तो एक मजबूरी है। अब ये तमाम बातें जो है दोस्तों, अब वो चर्चा का विषय बनती जा रही है। और ये पहली बार तो है नहीं जब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कोई फैसला पलटा। इससे पहले भी कई सारे मसले ऐसे हो चुके हैं। कई सारे जो प्रोजेक्ट थे एकनाथ शिंदे के समय में चलाए जा रहे थे, उनको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने जांच बैठा दी है। कई जगह बात हो रही है कि स्टे लगा दिया गया है। अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से दावा किया गया था कि इन्हीं सब चीजों की वजह से एकनाथ शिंदे जो है वो काफी नाराज चल रहे हैं। और पुणे में सुबह 4 बजे तक एकनाथ शिंदे ने इंतजार किया देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करनी थी। अब क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, ये तो अमित शाह जानते होंगे या एकनाथ शिंदे जानते होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से यह दावा किया गया कि सीएम पद पर वापस एकनाथ शिंदे चाहते थे, कि उन्हें दावा उन्होंने किया था। इस पर अमित शाह की तरफ से शायद ये कहा गया, हालांकि अब पुख्ता जानकारी तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उनके हिसाब से बता रहा हूं कि अमित शाह की तरफ से कहा गया कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए, यानी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बीजेपी में डाल दीजिए, बीजेपी के साथ मिला दीजिए। उसके बाद फिर हम इसके बारे में बातचीत करते हैं, कुछ सोचते हैं। अब ऐसी बातें हुई, जाहिर सी बात है कि बातें होनी थी, सियासत गरमानी थी और सियासत गरमाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ये दावे किए गए। उसके बाद देखा गया कि जब विधानसभा बजट सत्र शुरू होना था, उससे पहले जब तीनों नेता एक साथ दिखे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टी पार्टी भी हुई। हालांकि इस टी पार्टी में विपक्ष शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब टी पार्टी हुई तो तीनों नेता बहुत मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। तीनों के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है वो भी हमने देखा वीडियो में। एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, एक दूसरे की बातों पर ठहाके लगा रहे थे। वो अलग बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोली जो शायद एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका रिवर्ट भी आया। जैसे कि अजीत पवार ने कह दिया था कि एकनाथ शिंदे ने बातों बातों में कहा कि हमारी कुर्सियां बदल गई हैं पर टीम पुरानी है। पहले मैं सीएम था, देवेंद्र फडणवीस सीएम है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम अजीत पवार फिक्स है। अब इस पर अजीत पवार ने पलट के कह दिया कि भाई हम तो फिक्स हैं, लेकिन आप अपनी कुर्सी फिक्स नहीं कर पाए। एक तो वैसे ही एकनाथ शिंदे को ये लगता है उनके नेताओं को कि किनारे किया जा रहा है, सीएम रेस से वो बाहर हो गए। ऊपर से अजीत पवार अगर बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी सभा में ये बात कह दे तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे चुप रहने वाले थे नहीं। बड़ी मजाक मजाक में लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी जवाब दिया। अब जैसे ही एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया कि हमने अपनी मर्जी से किया है, तो देवेंद्र फडणवीस बीच में ही बैठे थे, वहीं बैठे थे। उन्होंने बीच बचाव किया, बोला कि ये रोटेटिंग चेयर है, सबके पास बारी बारी से जाती है और हंसी मजाक में
बीच बचाव करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन मन की बात निकल ही गई, चाहे हंसी मजाक में ही सही, क्योंकि सभी को पता है सीएम रेस में क्या कुछ हुआ, गृह मंत्रालय को लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ हुआ, बिहार का मॉडल महाराष्ट्र में लाने की बात चल रही थी, वो भी हमने सुना। तो ये तमाम जो बातें हुई, उससे तो यही निष्कर्ष निकला कि एकनाथ शिंदे चाहते बहुत कुछ थे, पर हुआ उनके मुताबिक बहुत ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसे में वो बार बार बीजेपी आला कमान के पास अगर वो जा रहे हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की जो शिवसेना, उन्होंने दावा किया है, अगर ऐसा है तो अब सरकार बन चुकी है, सीएम बन चुके हैं, अब मौजूदा स्थिति में बदलाव की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है। भले ही महाराष्ट्र की सियासत अभी भी गरमाई हुई है धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर के, पर इस पर फडणवीस सरकार घिरती हुई नजर नहीं आ रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं धनंजय मुंडे को लेकर के, सवाल खड़े हो रहे हैं अजीत पवार के एनसीपी को लेकर के कि अब तक क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया गया था। अब जब देवेंद्र फडणवीस ने खुद सामने से इस्तीफा मांग लिया है तो उन्होंने आके कहा भी कि मैंने इस्तीफा ले लिया है। अब भले ही वो दबाव बनने के बाद उन्होंने ये फैसला किया हो, क्योंकि काफी समय से ये मामला चल रहा था और एनडीए गठबंधन लगातार हमलावर था, लेकिन इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे ये संशय बना हुआ था। और आखिरकार जब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा मांगा तो देवेंद्र फडणवीस ने खुद आके कहा कि मैंने इस्तीफा जो है मुझे मिल गया है और मैंने उसका मंजूर कर लिया। यानी यहाँ भी फडणवीस सरकार जो है वो एक तरीके से अपने बारे में कहती नजर आई कि देखिए इस्तीफा ले लिया गया है। अब महाराष्ट्र की सियासत, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक के बाद एक फडणवीस सरकार वो फैसले कर रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे के लिए गए पहले के फैसलों को पलटा जा रहा है, और ये बात एकनाथ शिंदे को शायद पसंद नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जो अभी मैंने आपको ताजा खबर बताया कि कैसे एकनाथ शिंदे के समय में नियुक्त जो अधिकारी थे उनको हटा दिया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस ने नए अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, जबकि उनका कार्यकाल 2026 तक था। तो महाराष्ट्र में दोस्तों हर तीसरे दिन, चौथे दिन एक खबर ऐसी आती है जब देवेंद्र फडणवीस कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो एकनाथ शिंदे के पास्ट में यानी भूत में लिए गए फैसले को, जब वो सीएम हुआ करते थे, पलटा जा रहा है। और ये एक के बाद एक हो रहा है, और इसीलिए बात कही जा रही है कि क्या एकनाथ शिंदे के मन में बार बार दरकिनार किए जाने के बाद ये बार बार बात आ रही है कि क्यों मुझे उन किनारे किया जा रहा है, मेरे फैसले को पलटा जा रहा है। इसीलिए जो एकनाथ शिंदे हैं वो बीच बीच में जो उनके बयान आते हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, टांगा पलट जाएगा, तो इन बात जब ये बयान ऐसे आते हैं तो उसकी अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या ये एमवीए गठबंधन के लिए है, क्योंकि ना तो चुनाव है, ना ही एमवीए गठबंधन कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को ऐसे बयान देने पड़े, क्योंकि अभी तो सीटों का भारी नुकसान हुआ है एमवीए गठबंधन को। और जिस तरह से खींचतान चल रही है देवेंद्र फडणवीस के साथ, जानकार भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका वो मैसेज देवेंद्र फडणवीस के लिए भी हो, क्योंकि आखिर एकनाथ शिंदे 2022-23 के बाद 2025 में 24 में इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा मजबूत तो हुए नहीं है, सीएम से डिप्टी सीएम हुए हैं, और तो और बहुत सारे ऐसे पद जो उनके पास थे वो बीजेपी के नेताओं के पास है अब। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को मजबूत बना के रखा जाए, ताकि जब बात बोली जाए तो कुछ ना कुछ वजन हो। पर अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ होता दिखाई इतना दे नहीं रहा, क्योंकि फडणवीस अपने हिसाब से फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।